नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम गुंजन है और मेरे चैनल का यह पहला वीडियो है जो कि मैंने अपने वॉइस में बनाया है। और मेरा प्रयास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाकर आपको कुछ पढ़ा सकूँ, सिखा सकूँ। और आप इस टॉपिक को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम आपको कुछ भी पढ़ के रीडिंग करके नहीं बताएंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें मेरा यही प्रयास रहेगा कि सारे टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको ग्रामर में आज से मेरी गारंटी है कि सब कुछ आने लगेगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा ये वीडियो देख लीजिए। और मैंने जो कुछ भी बोला है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंटेक्स। टॉपिक आप सभी देख सकते हैं कि सिंटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंटेक्स का मतलब होता है कि किसी लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से लिखना। ठीक है, टू राइट द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सिंटेक्स का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आई होप कि आप सभी को सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये पता होगा। और अगर नहीं पता है तो अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट को जानने से पहले आप सेंटेंस समझ लीजिए क्या होता है। कि अभी आपको स्क्रीन पर जो भी ये सेंटेंसेस, ये क्या है, ये सेंटेंस ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये पूरा जो ये लिखा है ये एक सेंटेंस ही है। क्यों ये एक सेंटेंस है? बिकॉज वर्ड्स के ग्रुप हैं यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, और ये मीनिंगफुल भी है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सेंटेंस होता है क्या, सबसे पहले आप ये समझेंगे। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और सेंटेंस हम वर्ड्स के ग्रुप से बनाते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, और करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हम समझ पाए कि क्या लिखा है। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो वो एक सेंटेंस नहीं है। चलिए कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अ डॉग बार्क्स एट नाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मीनिंगफुल है और ये करेक्ट ऑर्डर में, इसलिए ये मीनिंगफुल है। अगर इसको करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया होता तो ये मीनिंगफुल नहीं होता, तो ये सेंटेंस नहीं होता। और एक सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए, सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे। देखिए, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है एक्शन का, यानी कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे वर्ब है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसे कौन करता है। ठीक है, या फिर सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस किसके बारे में लिखा गया है। देखिए, जैसे कि अ डॉग बार्क्स एट नाइट, यह सेंटेंस किसके बारे में है, यह सेंटेंस डॉग के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉग है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस किसके बारे में, ही के बारे में है। ठीक है, इट आंसर्स हु और वॉट। ठीक है, सो हु की जगह पे आंसर ही आ जाएगा। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सो सब्जेक्ट आंसर्स हु एंड वॉट। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अब वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि रनिंग, गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ठीक है, जो आप करते हो। ठीक है, जैसे कि कोई क्या करता है। ठीक है, जैसे आप खाते हो, आप दौड़ते हो, आप पढ़ते हो। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तो यहाँ पे जो स्टडी वर्ड है वो एक वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की डेफिनेशन होती है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग और इट्स शोज पोजीशन। अब आप समझें, आप सोचोगे कि ये मैंने क्या बता दिया। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब केवल एक्शन शो नहीं करता है। वर्ब एक ह्यूमन बीइंग का स्टेट भी शो करता है, उसकी कंडीशन भी शो करता है, उसकी सिचुएशन भी शो करता है। जैसे कि इट टेल्स कि कोई पर्सन कैसा है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, उसका स्टेट बताता है कि हाउ समवन इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि सी इज़ हैप्पी। ठीक है, तो सी इज़ हैप्पी में आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी कंडीशन अभी क्या है, उसका स्थिति अभी क्या है, वो खुश है। ठीक है, तो सी इज़ हैप्पी में जो इज है वो क्या है,
वो स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी वो भी एक वर्ब है। दे आर टायर्ड, ठीक है, तो दे आर टायर्ड में स्टेट पता चल रहा है दे का कि वो क्या है, टायर्ड है, तो इसमें जो आर है वो एक स्टेट बता रहा है, ठीक है। आई एम हंग्री, इसमें एम जो है स्टेट बता रहा है कि आई क्या है, हंग्री है, ठीक है। इट शोज स्टेट्स। द थर्ड वन आई टोल्ड यू दैट इट ऑल्सो शोज पोजिशन। पोजिशन मीन्स ओनरशिप, यानी कि कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है, यानी आपकी है, तो आप उसको शो करने के लिए भी आप वर्ब का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पे किस वर्ड ने पोजीशन शो कराया, हैव ने, ठीक है। तो हैव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। सी हैज़ अ बुक, यहाँ पे भी बिलोंगिंग शो की गई है कि उसके पास एक बुक है, ठीक है। यहाँ पे हैज जो है एक वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ब की डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि ये एक एक्शन वर्ड भी है, वर्ब एक एक्शन वर्ड भी है, या इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग, या इट शोज ओनरशिप बिलोंगिंग्स, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं। तो अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है। जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब से अग्री करे, उससे सहमत हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए डीप में पढ़ते हैं। इन अ सेंटेंस द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो जो ये वर्ब है ये नंबर से अग्री करना चाहिए और पर्सन से भी अग्री करना चाहिए। अब ये नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी जो नाउन होता है, ठीक है, वो एक भी हो सकता है और वो एक से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो उस बेस पे दो पार्ट्स हैं इंग्लिश में जो हैं, आपने सुना ही होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। पर्सन में क्या होता है, देखिए पर्सन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई एंड बी, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमेशा केवल एक ही वर्ड आता है जो कि है यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ठीक है। तो पर्सन्स के साथ भी जो है अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि नाउन सिंगुलर होता है और हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे ही वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है और कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि नाउन सिंगुलर होता है हमेशा और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो जब हमें उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अ डॉग, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, एस एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बार्क्स, यहाँ पे एस लग गया, बार्क जो है बेस वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, उसमें एस ऐड करके हमने इसको क्या बना दिया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, ठीक है। पर्सन में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउंस आते हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको आगे अभी बताएंगे, पहले आप इस एग्जांपल को देख लीजिए। ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ टेबल यहाँ पे एक दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। टेबल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है। कुछ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम ऑफ पर्सन्स लाइक राम, सीता, कॉमन नाउन्स द बॉय, द गर्ल, एंड सिंगुलर वर्ब्स आर एम, इज, वॉज, हैज़, डज। किसी भी वर्ब में जब हम इस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड रूल इज दैट अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉग्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, ठीक है, वो प्लूरल आएगा, ठीक है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अब टेबल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट भी देख लीजिए। प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वी, यू, दे, टू नेम्स, अगर दो नाम है या दो से अधिक नाम है तो प्लूरल में आ जाएंगे, जैसे कि राम एंड श्याम, गीता एंड रीता। बहुत सारे कॉमन नाउन्स हैं तो वो भी प्लूरल में आएंगे। द बॉयज़, द गर्ल्स, प्लूरल वर्ब्स में आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, ठीक है, ये सारे प्लूरल वर्ब्स हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वर्ब्स के यूज़ में, जैसे कि नॉट टू जज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख के हम जज नहीं करेंगे या वर्ब को पुट नहीं करेंगे, ठीक है।
और नंबर और पर्सन को देखकर भी हम वर्ब को पुट नहीं करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस। तो पीपल यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है। अब कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पीपल एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन पीपल का होता है पर्सन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर्सन होगा तो यहाँ पे इज होता, लेकिन यहाँ पीपल है यानी पर्सन का प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है। ऐसे ही कैटल क्या है, कैटल एक प्लूरल नाउन है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए आप यहाँ पे आर का यूज़ करोगे, इज का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। नोट, जनरली वी ऐड एस, ई एस, आई ई एस एट्सेट्रा टू द एंड ऑफ अ नाउन फॉर प्लूरल। देखिए, जनरली अगर हमें नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है तो हम एस ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं या आई ई एस ऐड करते हैं। जैसे कि बुक में एस ऐड कर दिया तो बुक्स हो गया, मैंगो में ई एस ऐड कर दिया तो मैंगोज हो गया, बेबी में आई ई एस ऐड कर दिया तो बेबीज हो गया। जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम उसके नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। नंबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ रूल्स सीखेंगे, ठीक है, कि किसी भी नाउन को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली वी ऐड एस, ई एस, आई एस एट्सेट्रा टू द एंड ऑफ अ प्लूरल वर्ब। सेम आप वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं कि नाउन को प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को सिंगुलर। सेम प्रोसेस दोनों में होता है, बट नाउन्स प्लूरल बन जाता है और वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। नाउन को अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो वही सेम प्रोसेस होता है, और वर्ब को अगर सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है तो सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके रूल्स के बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो केवल हम उसी पर फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल की वीडियो में हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही होते हैं। तो आप अगली वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।